करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो मोबिलिटी। नाउ जो कंडक्टिविटी सिग्मा arise due to charge carriers, जो कंडक्टिविटी आती है, यू नो द कंडक्टिविटी, ठीक, जो आती है हाउ मच डिवाइस कंडक्ट्स या मटेरियल कंडक्ट्स, वो बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्ज कैरियर्स आती है, ठीक है ना। तो इन मेटल्स these charge carriers are electrons। तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, क्योंकि मेटल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसी वजह से क्या आती है, उस वजह से कंडक्टिविटी आती है, ठीक है ना। बात समझ में आई। तो उसमें एक ही टाइप के कंडक्टर्स, ये चार्ज कैरियर्स होते हैं। हाउएवर in gases these charge carriers are electrons as well as ions, ठीक है। जो एटम होता है उसमें बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, उसके इर्द गिर्द जब कोई इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होता है, बाहर जाता है, तो नेगेटिव चार्ज बाहर चला जाता है, तो जो एटम बनता है, आयन बनता है, तो वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो गैसेस में दोनों मूव करते हैं, उस वजह से कंडक्टिविटी आती है, ठीक है ना। इन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स द कंडक्टिविटी सिग्मा अराइज ड्यू टू बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। उसमें पॉजिटिव आयन्स भी होते हैं और नेगेटिव आयन्स भी होते हैं, वो मूव करते हैं उसमें, तो उसमें उनकी वजह से कंडक्टिविटी आती है। अब कंडक्टिविटी की वजह से जब ये चार्ज चलते हैं, तो जब हम कोई यूनिट फील्ड उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, उस वजह से वो कितना तेज चलते हैं, हाउ फास्ट दे मूव in the direction of the field or in the opposite direction of the field, तो वो कितना फास्ट चलते हैं एक यूनिट फील्ड पे, तो उससे हमें क्या मिलता है, मोबिलिटी, ठीक। सो वी विल डिस्कस नाउ मोबिलिटी। ओके, नाउ मोबिलिटी। मोबिलिटी mu is defined as the magnitude of drift velocity, ठीक है, drift velocity vd per unit applied electric field E, that is mu is equal to magnitude of this drift velocity per unit applied field. So this can be simply written as Vd by E. तो इसका मतलब क्या है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, चाहे कंडक्टर हो, चाहे गैसेस हो, कंडक्टर हो या इलेक्ट्रोलाइट हो, एक यूनिट फील्ड पर कितना वो उनमें वेलोसिटी आती है, ठीक है ना। तो अगर हम ज़्यादा फील्ड लगाएंगे तो ज़्यादा ये मोबिलिटी होगी, कम लगाएंगे तो कम मोबिलिटी होगी, ठीक है ना। तो इसके यूनिट्स एसआई यूनिट्स, ठीक है ना। तो एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी और मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। और फील्ड के हैं वोल्ट पर मीटर, ठीक है ना। बिकॉज जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इलेक्ट्रिक वी बाई डी, इसका वोल्टेज का और इसकी डिस्टेंस का मीटर, वोल्ट मीटर। तो मीटर ऊपर चला जाएगा, इट विल बी मीटर स्क्वायर,
वोल्ट सेकंड, ठीक है ना। तो ये ऐसा यूनिट है, ठीक है ना। नाउ जो असल में मोबिलिटी होती है वो प्रैक्टिकली कम होती है, तो वी हैव अ प्रैक्टिकल यूनिट फॉर दिस मोबिलिटी। सो प्रैक्टिकल यूनिट इसका क्या है, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, ठीक है ना। तो अगर रिलेशन इन दो में एसआई यूनिट की और प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मोबिलिटी का निकाले तो वो ऐसे है, वी नो दैट 1 मीटर स्क्वायर बाय वोल्ट सेकंड इज इक्वल टू 1 मीटर, मीटर इसको 10⁻², सेंटीमीटर, तो इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे इसको वोल्ट सेकंड, सो इट विल बी 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट। सो practical unit is 4 times the SI unit is equal to 10⁻⁴ times the practical unit of mobility. So SI unit is larger as compared to the practical unit of mobility. उसके बाद जो next है dimensions. Okay, now dimensions, mobility के dimensions. So we know that mobility mu is equal to drift velocity and e, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं बताऊं जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ये जो मोबिलिटी होती है, मोबिलिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है ना, क्योंकि वी डी का मैग्नीट्यूड है और ई भी पॉजिटिव, सो मोबिलिटी इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, नेवर नेगेटिव, ठीक है। नाउ डायमेंशन जब निकालेंगे तो हम डायमेंशन लिखेंगे म्यू वेलोसिटी की डायमेंशंस डिवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशंस। नाउ वेलोसिटी की डायमेंशन अभी हम नहीं लिखेंगे, पहले ई किसके बारे होता है, एफ बाई क्यू, चार्ज पर फोर्स पर यूनिट चार्ज, बिकॉज वी नो दैट एफ इज इक्वल टू क्यू ई और ई विल बी इक्वल टू एफ बाई क्यू, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा, सो इट विल बी वी डी डायमेंशंस ऑफ वी डी, डायमेंशंस ऑफ चार्ज एंड डायमेंशंस ऑफ फोर्स, ठीक है। सो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी दैट इज एल टी माइनस L1 टी माइनस 1, चार्ज की है क्योंकि चार्ज पर टाइम होता है करंट, सो क्यू इज टी इंटू आई, सो क्यू की जो डायमेंशन है वो टाइम और करंट की, सो टाइम की डायमेंशन टी और करंट की ए, ठीक है। फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, तो मास हो गया एम, एक्सीलरेशन हो गया एल टी माइनस 2, ठीक है। तो इसको अरेंज करेंगे, ये एल एंड एल विल कैंसल आउट, टी रेज पावर -1 टी रेज पावर +1, दिस विल गो and what we'll get, we get m raised power, ये -1 ऊपर चला जाएगा, t -2 that will be t + 2 and a. These are dimensions of mobility, कभी पूछी जाती हैं, important, ठीक है ना, याद रख लेना। Now next the relation between mass and mobility, जो मास चार्ज कैरियर का होता है और मोबिलिटी में क्या रिलेशन होती है, ठीक है ना। तो वैसे सीधे जो भारी होगा तो वो यूनिट फील्ड पे आहिस्ता चलेगा, उसकी मोबिलिटी कम होगी, जो हल्का होगा वो उसी यूनिट फील्ड पे ज़्यादा उसमें मूवमेंट होगी, मोबाइल होगा, ठीक है ना। सो वी नो दैट दिस अभी हमने देखा मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है, जो हमने निकाली है, दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, applied field, m mass of the charge carrier into the relaxation time. Relaxation time is the time between two successive collision, जब इलेक्ट्रॉन टकराता है, ठीक है ना, ये हमने पढ़ा है relaxation time। तो इसमें हम सबस्टिट्यूट करेंगे, so mu will be equal to vd, vd is e m into tau divided by e, ये ठीक, this e and e will cancel out, so mu will be equal to e tau by m, ठीक है। नाउ चूंकि टाउ जो रिलैक्सेशन टाइम एट ए गिवन टेम्परेचर ये कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज ये भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये भी कांस्टेंट होता है, इट इम्प्लाइज दैट मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ अ चार्ज कैरियर, ठीक है ना। अब चार्ज कैरियर या तो आयन हो सकता है या इलेक्ट्रॉन, नाउ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच लेस देन एन आयन जनरली, ठीक है ना। तो
चूंकि इनवर्स प्रोपोर्शनल, सो इट मींस दैट मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी हाई बिकॉज इट्स मास विल बी स्मॉल। सो अगर हम यूनिट फील्ड लगा देंगे, मिसाल के तौर पर 5 वोल्ट वोल्ट पर मीटर हमने लगा दिया फील्ड, तो अगर समझो उसमें इलेक्ट्रॉन भी है और ये भी है आयन भी उसमें, ठीक है ना, तो ज़्यादा तेज कौन चलेगा, इलेक्ट्रॉन चलेगा, क्योंकि उसका मास कम है तो उसकी मोबिलिटी हाई होगी। सो विच इम्प्लाइज दैट मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मच मच ग्रेटर देन द मोबिलिटी ऑफ आयन। ठीक है, ये सीधे भारी भरकम बॉडी पे अगर ये समझ छोटी बॉडी है, ये बड़ी बॉडी है, हमने यूनिट फोर्स लगा दिया इस पे भी यूनिट फोर्स लगा दिया, ज़्यादा तेज कौन चलेगा, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका मास कम है, ठीक है ना, ये आहिस्ता चलेगा, सो इसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी, इसकी मोबिलिटी कम होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट, now we know that the current density J is equal to N E V D. N is the number of charge carriers per unit volume, ठीक है ना, यानी total number of charge carriers divided by the volume, ये N होता है। E is the charge velocity, V is the drift velocity. Okay, now we also know that J, जो Ohm's law है, in microscopic form, J is called sigma E. Sigma is the density and E is the applied force, is the this conductivity, and this is the applied field. So if I substitute in this equation, what we'll get, sigma E will be equal to NeVd. Now cross multiplying, so sigma divided by Ne is equal to Vd by E. ठीक है, but what is Vd by E? That is the mobility. So mu is equal to sigma by Ne, or the conductivity is equal to Ne mu. This is another relation, ठीक है ना, between conductivity and mobility and conductivity. Now देखिए, चूंकि for a metal, ठीक है ना, for metal और metal, हाँ, जनरली n जो होता है ये 10⁻⁹ पर मीटर के बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनमें टेम्परेचर ज़्यादा नॉर्मल टेम्परेचर रेंज में खास फर्क नहीं पड़ता है, तो वो कांस्टेंट ही रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई भी एक कांस्टेंट है, सो सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, ठीक है ना। तो चूंकि कंडक्टिविटी कंडक्टर की ज़्यादा होती है, इस वजह से मोबिलिटी भी उसमें ज़्यादा होगी मेटल्स में, ठीक है ना, कंडक्टर मेटल्स में, अब या कंडक्टर्स में मेटल या कंडक्टर्स, ठीक है ना। अब देखिए इंसुलेटर में जो है एन होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि उसमें चार्ज कैरियर्स ना होने के बराबर, सो एन बहुत स्मॉल होता है, स्मॉल, सो है उसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है और मोबिलिटी भी कम होती है। नाउ एज फार एज सेमी कंडक्टर इज कंसर्न्ड, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, उसमें दो टाइप के चार्ज कैरियर्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे होल्स। नाउ इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज एंड दीज कैरी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो होल कैसे आता है, जब वहाँ मिसाल के तौर पर जर्मेनियम ये है, जर्मेनियम का ये मिसाल एटम में जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है ना, तो जैसे या कोई भी, तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया, तो ये जो यहाँ जो क्रिएट होता है दैट इज द होल, ये सा होल बनता है, उसका चार्ज पॉजिटिव होता है और नेगेटिव, ये आगे हम सेमीकंडक्टर्स में पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक है ना। अब जो कंडक्टिविटी है, जो भी हमने रिलेशन निकाली, सिग्मा इज इक्वल टू, जो अभी हमने निकाले सिग्मा इज इक्वल टू, ये जो भी हमने निकाली थी सिग्मा इज इक्वल टू एन ई म्यू, ये जो रिलेशन निकाली थी, इलेक्ट्रॉन्स चूंकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो इम्प्योर, जिसमें इम्प्योरिटी होती है, उसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड चार्ज वो डिफरेंट होती है, होल्स वो डिफरेंट होती है, ठीक है ना। सो इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी डिफरेंट होती है या मोबिलिटी, एंड होल कंडक्टिविटी डिफरेंट होती है, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ देयर कंसंट्रेशन। तो जो टोटल उसमें कंडक्टिविटी होती है वो सम ऑफ conductivities of electrons as well as that of holes. So अगर electrons की conductivity हम sigma e लिखेंगे, उसकी जो density होगी Ne,
क्योंकि वो डिफरेंट सेम नहीं होती है एक्सट्रासेलुलर कंटेनर में, ठीक है ना, होल्स की और वो इलेक्ट्रॉन्स की सेम नहीं होती है, इनटू ई और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स म्यू ई, इसको मान लिखेंगे। इसी तरह होल्स सिग्मा सब एच इज इक्वल टू एच स्टैंड्स फॉर होल्स, एन एच उसकी कंसंट्रेशन या चार्ज डेंसिटी, ई एंड म्यू एच, ठीक है ना, मोबिलिटी ऑफ होल्स। तो इन दो को ऐड करेंगे, सिग्मा ई प्लस सिग्मा एच इज इक्वल टू एन ई म्यू ई प्लस एन एच ई म्यू एच, ठीक है। सो से हम यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ई कॉमन निकालेंगे, एन ई म्यू ई प्लस दिस एन एच म्यू एच, ये उसकी कंडक्टिविटी।